केवल और केवल आपस में मैं बड़ा कौन और अपने आला कमान को खुश करने के लिए किरोड़ी मीना जी और सतीश पूनिया जी दोनों राजस्थान के युवाओं के हितों के साथ में कुठाराघात कर रहे हैं। पेपर लीक, पेपर चोरी पहली घटना नहीं है, लेकिन यह पहला उदाहरण है जब सरकार ने आगे बढ़ करके जब सूचना मिली एसओजी को जांच दी और एसओजी को यह कहा गया कि आप पूरी तह तक जाइए, इसमें कौन सी गैंगें काम कर रही हैं, किस प्रकार से कर रही हैं, उसको पूरी तरीके से समाप्त करना है। यह हमारी सरकार का ऐतिहासिक फैसला। पहली बार राजस्थान में जो कर्मचारी संलिप्त पाया जाएगा उसको बर्खास्तगी का निर्णय किया गया। वो इसलिए किए गए कि राजस्थान के युवा के आशीर्वाद से हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार बनी है। उस युवा को जो हमने हमारे जन घोषणा पत्र में कहा था कि हम आपको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, उस नौकरी की दिशा में हम हमारे 3 साल में उनके 3 साल से ज्यादा नौकरियां दे चुके और आगे उनकी 5 साल में जितनी नौकरियां दी उससे हम कहीं ज्यादा नौकरियां देने वाले हैं। 3 साल में गुड गवर्नेंस के कारण से ये लोग किसी भी बात का मुद्दा नहीं बना पाए और सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। वो औंधे मुंह गिरे, उससे बौखलाए हुए दिल्ली में बैठे हुए भाजपा के नेता अमित शाह जी, मोदी जी और उसके साथी, और यहां पर 2 ग्रुप बल्कि 3 ग्रुप हैं। वसुंधरा राजे जी का ग्रुप, सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष है उनका ग्रुप, और किरोड़ी मीना जी एकला चलो रे अपना ग्रुप। ये तीनों ग्रुपों ने अपनी वर्चस्व की लड़ाई में 20 लाख राजस्थान के युवाओं को सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। उनको इंतजार करना चाहिए था एसओजी का, और मैंने पहले भी कहा था पीसीसी प्रेसिडेंट के नाते और तत्कालीन शिक्षा मंत्री के नाते कि आप कोई भी क्लू बताइए, कोई भी सूचना दीजिए, सरकार पूरी तरीके से जांच करेगी। जब भजनलाल नहीं मिल रहा था तो 1-1.5 महीने तक ये जांच धीमी पड़ गई। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आकर के कहा, इसी लोन में हम बैठे थे, कि मुख्यमंत्री जी युवाओं के कारण से हम लोग आए हैं। युवा ये महसूस करता है कि इस जांच को पूरी तह तक ले जाना चाहिए। इन्होंने तुरंत टेलीफोन उठाया और अशोक राठौड़ जी को कहा कि ये जांच आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। उन्होंने कहा भजनलाल बिश्नोई हमें मिल नहीं रहा है, हम लगा रखे हैं आदमी, जो ही मिल जाएगा हम इसकी तह तक चले जाएंगे। इनको इंतजार करना चाहिए था, और अगर एसओजी ये कहती कि बड़े लेवल के ऊपर हुआ है तो स्वतः ही सरकार निरस्त कर देती। अगर एसओजी 100 जगह, 200 जगह, 300 जगह की कोई बात करती तो उसके बाद में उस तरीके से सरकार फैसला करती। लेकिन इनको 3 साल में एंटी कमेंसी पैदा नहीं कर पाए। 25 में से 25 सांसद 1 रुपया तेली कोड़ी ला नहीं पाए राजस्थान के विकास के लिए। इसलिए टारगेट करके सरकार बदनाम कैसे हो, मुख्यमंत्री बदनाम कैसे हो, गोविंद डोटासरा बदनाम कैसे हो और दूसरे लोग बदनाम कैसे हो, यह षड्यंत्र किया गया। हमारे खिलाफ तो षड्यंत्र करो, बदनाम करो, अगर हम सच्चे हैं तो सच्चे रहेंगे। इनके बदनाम करने से हम में से कोई भी बदनाम होने वाला नहीं है। लेकिन इन्होंने आज पाप किया उन 20 लाख लोगों के भविष्य के साथ में, क्योंकि ये भर्ती भी मुख्यमंत्री जी ने इसलिए बढ़ाई है कि युवा जिसके कारण से हम सरकार से आए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और देश में आज बर्निंग इश्यू है। मोदी जी ने युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था वो तो विफल हो गए, लेकिन हमने जो वादा किया है उसमें हम खरे उतरे, जिससे युवाओं का सरकार के प्रति विश्वास जमा रहे। इसलिए आज ये जो फैसला किया गया है
62,000 की भर्ती होगी आगे चल करके। नियमों में संशोधन भी इसलिए सोच समझ करके पार्टी की तरफ से भी हमने सुझाव दिया कि कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि इसमें और पारदर्शिता लाई जाए और कड़ा कानून बनाया जाए। इन्होंने कहा राजस्थान की विधानसभा में कानून बनाएंगे, विपक्ष के भी सुझाव लेंगे। एक रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में इन्होंने कमेटी भी बनाई है, उसके भी सुझाव लेंगे। और हम 2 एग्जाम इसलिए करवा रहे हैं कि 101% पारदर्शिता रहे किसी तरीके, क्योंकि एक एग्जाम जब सिलेक्शन की हो जाती है तो फिर आदमी येन केन प्रकरण प्रयास करता है और उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है। ये पहली सरकार है जब एसओजी ने यह बताया कि पेपर रखने में चूक हुई है। तत्काल बोर्ड के आधी रात को अध्यक्ष को बर्खास्त किया गया। इस्तीफा भी ले सकते थे लेकिन नहीं, इसलिए कि हमारी नीयत में ईमानदारी, हमारे कण-कण में ईमानदारी, और हम युवाओं के साथ अन्याय नहीं कर सकते। उन्होंने अगर कोई प्रोसीजरल गलती की है जिसको एक तरीके से जो जिम्मेदारी दी है वो सही तरीके से नहीं निभा पाए तो उसको बर्खास्त किया, बोर्ड के सचिव को निलंबित किया। बातें बड़ी बड़ी करते हैं ये लोग। बात किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा कहां से क्या तार जुड़े में कैसे सूचनाएं आ रही हैं, ये सब दूध का दूध पानी पानी होने वाला है, पानी का पानी हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से अगर किसी भी नेता ने कोई आरोप लगाया, एक आलपिन की नोक जितना आरोप साबित कर दे इस रीट भर्ती परीक्षा मेरे या मेरे परिवार के शामिल होने का, तो मैं आप सबके सामने कह रहा हूं, कोट कर लीजिए, जिंदगी में मैं और मेरा परिवार राजनीति नहीं करेंगे। 12 लोग फेल हो गए हो तो बताओ। लेकिन मेरे परिवार के 13 लोगों ने एग्जाम दिया। मैं विधानसभा में बताने वाला था, मेरे परिवार के 13 लोगों ने एग्जाम दिया, 13 में से एक भी पास नहीं हुआ। इनको शर्म आनी चाहिए। सुभाष गर्ग जी के पीएसओ के लिए अभी किरोड़ी जी ने बोला कि वो पास हो गया, पेपर लीक हो गया, 150 में से 29 नंबर आए। शर्म आनी चाहिए। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप किसी के ऊपर मन मर्जी है जैसे आरोप लगा दो। अगर हिम्मत है तो तथ्य सद लाइए। मैं आप में से और बीजेपी के तमाम नेता जो अपने आप को तुरप खा समझते हैं, मैं उनको। राजस्थान के लिए इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि जो मांगे की जा रही थी उनको क्या वाकई में पूरा कर दिया जाए। मांग की जा रही थी कि पेपर लीक और इसलिए परीक्षा को रद्द किया जाए। परीक्षा रद्द जरूर हुई है लेकिन लेवल 1 की नहीं, लेवल 2 की परीक्षा को रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक लेवल 2 का हुआ था। मांग की गई कि पदों को बढ़ाया